चलें जी, कर दिए शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें जी, D2 सीरीज़ है ये और मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1C है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हम कर रहे हैं इसको। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन उसने दिया है उसको पहले समझ लेते हैं। उसका कहना है कि भाई एक कंसाइनमेंट ऑफ फोल्डर है, वो फीड कर सकते हैं 1000 शीप्स को 20 डेज तक। तो अज्यूम ये किया कि सेम रेट ऑफ कंजम्पशन रहेगा फोल्डर का, सेम रेट पे कितनी कंसाइनमेंट्स ऑफ फोल्डर ज़रूरत पड़ेगी अगर 550 शीप को 400 डेज़ तक जनाब इनको फीड करना पड़े। तो चलें ये बात ज़हन में रखें, जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है उसको हम लेट करते हैं पहले अननोन वेरिएबल के साथ, और फिर हम उसको सबसे पहले राइट करेंगे, देन उनको जूम देखते हैं जी आगे कैसे करना है। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि क्या चाहिए जी, लेट द नंबर ऑफ फोल्डर रिक्वायर्ड इक्वल टू एक्सेंट। अब यहाँ पे तीनों चीज़ों को लिख लेते हैं हम, जिन चीज़ों को हमने कंपेयर करना है साथ। तो यहाँ पे जनाब थोड़ा सा शार्ट करके लिखूँगा, नंबर ऑफ फोल्डर रेशो नंबर ऑफ शीप और देन नंबर ऑफ डेज। लें जी, पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ फोल्डर। एक फोल्डर से जनाब नंबर ऑफ शीप कितनी, 1000 शीप्स को नंबर ऑफ डेज मतलब 20 डेज हैं जी, इतने तक किया जा सकता है इनको फीड। तो कितने फोल्डर, नंबर ऑफ फोल्डर चाहिए हमें कंसाइनमेंट ऑफ फोल्डर कि हमारी नंबर ऑफ शीप जो हैं वो डिक्रीज़ कर दी हैं 550 तक, लेकिन नंबर ऑफ डेज़ जो हैं वो काफ़ी बढ़ा दिए हैं 400 डेज़ तक। 550 शीप को हमने फीड करना है, तो कितने नंबर ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ फोल्डर चाहिए। चलिए इनको पहले ज्यूम कर लेते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। नंबर 1 बाई 1 हम इनको कंपेयर करते हैं। पहला जो अजम्पशन करते हैं हम, वो जनाब नंबर ऑफ शीप का करते हैं। नंबर ऑफ शीप जो हैं वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना। तो लेस नंबर ऑफ शीप हैं और नंबर ऑफ शीप कम है तो हमें कम फोल्डर चाहिए, कम कंसाइनमेंट चाहिए। तो लेस नंबर ऑफ फोल्डर वो नीडेड। जनाब ये बनता है डायरेक्ट, क्योंकि एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी उसके मुकाबले में कम हो रही है, तो इसको आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है जी। तो इसका हम जो ज़ाहिरी बात है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम निकालते हैं, ऊपर को साइन इसका होता है एरो का। अब नेक्स्ट हम इसको करते हैं जनाब कंपेयर नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ। तो मोर नंबर ऑफ़ डेज़, जनाब नंबर ऑफ़ डेज़ तो बहुत बढ़ गए हैं। मोर नंबर ऑफ़ डेज़, जब मोर नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, डेज़ ज़्यादा हो गए तो फिर हमें नंबर ऑफ फोल्डर भी ज़्यादा चाहिए। तो हम लिख लेते हैं मोर नंबर ऑफ फोल्डर वो रिक्वायर। तो इसका जनाब इसका भी डायरेक्ट, क्योंकि एक बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके मुकाबले में बढ़ रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लें जनाब, ये हो गया और इसका साइन भी हमने
ऊपर ही करना है। और जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो तो हमेशा ही हमने डायरेक्ट की होती है, तो हम उसको भी ऊपर ही साइन करेंगे। अब जनाब इनको यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे शायद। तो यहाँ पे x/1 इक्वल टू 550/1000 मल्टीप्लाई 400/20। ले जनाब अब इसको कैंसिलेशन करते हैं। ये 0 0 से कट जाएगी, 2 1s आर एंड 2 20s आर 40 हो जाएगा। इस ज़ीरो को आप इस ज़ीरो से काट सकते हैं, इस ज़ीरो को आप इस ज़ीरो से काट सकते हैं। 2 1s आर 2 और 2 5s आर 10 हो गया। 5 1s आर 5 और 5 11s आर 55। तो आपके पास है x इक्वल टू ये वाला 1 जो है हम उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा, तो x आपके पास 11 आ जाएगा। दिस मीन्स वी नीड 11 number of consignment folder to feed 550 sheep up to, or you can say for 400 days.